हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम सीताराम। आज पढ़ेंगे बालकांड दोहा 41। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित नदी तट पर किया जाने वाला उप जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेम ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल मय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसाह राम बन गवनु, पंथ खता कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसा ग्रीष्म ऋतु है और मारी कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप बलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुभास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी।
भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोषों को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, बिमल विवेक विराग चढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, भीट मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलयुग कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मति अनुहारी सुबारी, गुण गण गनि मन अनुहाई। सुमरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरूहिए, धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गहित चित्त, जितेंद्रीय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन।
श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।